नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेट सॉल्यूशन पर। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती यूपीएससी टीआरई 3.0 को तो आप जानते हैं कि इसका पेपर आपको लीक हो चुका था, लेकिन बीपीएससी ये मानने को नहीं तैयार था कि परीक्षा आपको रद्द किया जाए और वास्तव में पेपर लीक हुआ है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अब आपका परीक्षा जो है आपको रद्द हो चुका है। बीपीएससी आखिरकार आपको मान चुका है। तो क्या कुछ ऑफिशियल लेटर में इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं और क्या कुछ कहा गया है और अगली परीक्षा कब तक होगी इसके बारे में। और साथ साथ दोस्तों, एक और भी आपको नोटिफिकेशन निकल करके आ रहा है नई भर्ती के बारे में। पंचायतों में 6570 लेखपालों की आपको भर्ती के बारे में दोस्तों आपको बड़ी खबर निकल करके आ रही है। तो क्या कुछ इसकी योग्यता होगी इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो अंत तक इस सेशन में बने रहिएगा। कोटिवार आपको सीटें कितनी हैं इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आवेदन कब से होगा इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो अंत तक इस सेशन में बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से ये आपको ऑफिशियल लेटर यहाँ पर जारी किया गया है, आवश्यक सूचना। और इसमें कहा गया है क्या कुछ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना में प्रतिवेदन के आलोक में दिनांक 15/3/2024 के दोनों पालियों में आयोजित विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा टीआरई 3 का, जो कि विज्ञापन संख्या 22/2024 का प्रश्न पत्र परीक्षा से पूर्व लीक हो जाने के कारण रद्द किया जाता है, जो कि आपको अब रद्द किया जा चुका है। अभ्यर्थियों का मांग था और वोटिंग में आपको मैं बता दूं कि 91% अभ्यर्थियों ने परीक्षा रद्द होने की ही मांग आपको की थी। तो निश्चित रूप से दोस्तों पेपर लीक हुआ है, तो कितने पैमाना पर हुआ है ये आपको नहीं अनुमान लगाया जा सकता। तो उससे अच्छा है कि पेपर आपको मैं बता दूं कि कैंसिल हो जाए तो वही आपको बेहतर था। और ये आपको निकल करके सामने आता हुआ नजर आ रहा है। और परीक्षाओं के पुनः आयोजन की तिथि बाद में घोषित की जाएगी, ऐसी आपको बीपीएससी का कहना है। तो ये आप लोगों के लिए एक काफ़ी ही महत्वपूर्ण सूचना है, जो कि भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके लिए। साथ साथ दोस्तों, एक और भी काफ़ी बड़ी भर्ती आप यहाँ पर देख सकते हैं कि निकल करके आ रहा है। क्या कुछ योग्यता होगी, अर्हता होगी, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो अंत तक इस सेशन में आप बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग डिटेल्स जानते हैं कि क्या कुछ इस कवर में निकल करके आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहा गया है कि पंचायतों में 6570 लेखपाल सह IT सहायक के पदों पर आपको नियुक्ति होने के लिए कुल पदों के बारे में यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि कुल पदों में पुरुषों के लिए 4270 पद हैं, जबकि महिला अभ्यर्थियों के लिए 2300 पद आपको सुरक्षित किए गए हैं। शैक्षणिक योग्यता के बारे में यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि जो शैक्षणिक योग्यता है वो बीकॉम या एमकॉम होने वाली है, या आपको सीए इंटर आपको जो किए हैं वो आवेदन कर सकते हैं। साथ साथ यहाँ पर कहा गया है कि पंचायती राज विभाग कि बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी ने अभ्यर्थियों से आवेदन मांगा गया है इसको लेकर के। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, पंचायती राज विभाग की बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी ने अभ्यर्थियों से आवेदन मांगा है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो आपको कही गई है ये आपको 15 अप्रैल 2024 से शुरू होगी, ऐसी खबर निकल करके आ रही है। जो प्रक्रिया है 15 अप्रैल से आपको शुरू होगी। तो आपको समय है, जो भी आपको डॉक्यूमेंट बनवाना है आप डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए। और जैसे जैसे आपको डॉक्यूमेंट चाहिए वैसे वैसे आपको डॉक्यूमेंट रेडी, अर्थात जो भी आपको आरक्षण का यदि लाभ लेना है तो आपको डॉक्यूमेंट बनवा लेना चाहिए, क्योंकि अभी आपको पर्याप्त समय है। उसके बाद 2-4 दिन आप लेट लगेंगे करेंगे तो कुछ डॉक्यूमेंट है जो कि आपको नहीं बन पाएंगे, तेज गति से आपको बनवाने होंगे, तो जल्दी से आप बनवा लीजिए। साथ साथ यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आवेदन की अंतिम तारीख के बारे में बात कही गई है। 14 मई 2024 शाम 5 बजे तक आपको अंतिम आवेदन की तिथि यहाँ पर कहा गया है। आवेदन संबंधी पूरी जानकारी www.bgsys.bihar.gov.in पर जाकर के आप देख सकते हैं, जो कि 12 अप्रैल से मिलेगी। और यहाँ पर आपको कहा गया है कि आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा के माध्यम से होगा। तो आपका जो चयन होने वाला है, आपको सीबीटी मोड में आपको एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड, उसके बाद ही आप लोगों का चयन आपको यहाँ पर होना है। संविदा के आधार पर नियुक्ति आपको ये होनी है। ये नियुक्ति आपको पूर्णतः गवर्नमेंट आपको नियुक्ति नहीं है, लेकिन जैसा आपको पता है कि जो भी संविदा में एक बार इंटर सरकार के सिस्टम में आप चले जाएंगे तो आगे चल करके आप रेगुलर हो जाने वाले हैं। तो ये नहीं मानिए कि संविदा है, ये है, वो है। आप निश्चित रूप से इसमें आवेदन कीजिए, यदि योग्य हैं तो ज़रूर आवेदन कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे यहाँ पर कहा गया है IT सहायक को प्रति माह आपको 20,000 की यहाँ पर सैलरी के बारे में बातें कही गई हैं। संबंधित दस्तावेजों को सही प्रकार से रख रखाव करने के साथ योजनाओं पर खर्च होने वाली राशि का पूरा हिसाब रखना है। राशि खर्च
के बाद उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने में भी इनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी। इनकी आपको ये जिम्मेदारियों के बारे में यहाँ पर कहा गया है। यहाँ पर आप दोस्तों इसको हम लोग समराइज तरीके से बात करें कि क्या कुछ इसमें निकल करके सामने आ रहा है, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि 15 अप्रैल से 14 मई तक आएंगे आवेदन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 15 अप्रैल से 14 मई तक कर सकते हैं आवेदन। संविदा पर होगी नियुक्ति। ये सारी की सारी नियुक्ति जो है आपको संविदा पर होने वाली है। योग्यताधारियों के बारे में बात करेंगे, क्या कुछ इसमें योग्यता मांगा गया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बीकॉम और एमकॉम डिग्री वाले आपको होंगे चयनित, ऐसा आपको यहाँ पर कहा गया है। बीकॉम और एमकॉम के बारे में यहाँ बात किया गया है, या फिर सीए इंटर जो है वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये बातें यहाँ पर कही गई है। आगे यहाँ पर हम लोग बात करें दोस्तों कोटिवार रिक्तियों के बारे में, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि कहा गया है। अनारक्षित कोटि के बारे में हम लोग यदि बात करें यहीं पर कि अनारक्षित कोटि में कितने आपको हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनारक्षित कोटि में 1600 आपको 43 हैं वैकेंसी। पुरुष के यहीं पर बात करें तो लगभग 1068 हैं। महिलाओं के बात करें तो 575 है। वहीं पर ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करें तो 657 पुरुष, इसमें हम लोग बात करें तो 427, और जो महिला है वो आपको 230 हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एससी के बारे में तो ये 1313 है जो कि पुरुष हैं। इसमें जो पद 853 है और महिलाओं के 460 है पद। वहीं पर एसटी के बारे में बात करें तो 131 हैं, और यहाँ पर आप पुरुष देख सकते हैं 85 हैं और महिला 46 हैं। ईबीसी के बारे में हम लोग बात करें तो दोस्तों पुरुष की जो आपको टोटल वैकेंसी है वो आपको 1643 है। पुरुष इसमें 1068 हैं। महिला की जो पद है वो आपको 575 है। बीसी के बारे में बात किया जाए तो टोटल जो पद है 1183 हैं। वहीं पर पुरुष 769 हैं और महिला जो है 414 है। कुल पदों के बारे में बात किया जाए तो 6570 आपको पदों पर वैकेंसी होनी है। कुल पुरुष के बारे में हम लोग बात करें तो 4270 है। कुल महिलाओं के बारे में बात करें तो वो 2300 आपको टोटल के टोटल पद हैं, 2300 आपको पद हैं। तो इन पदों पर आपको भर्ती होनी है। तो ये काफ़ी ही बेहतर अपॉर्चुनिटी होगी जो कि इन डिग्रीधारी आपको हैं उनके लिए। तो आप ज़रूर आवेदन कीजिएगा। ये नहीं देखिएगा कि ये संविदा पर आपको है, संविदा भी आपको रेगुलर हो जाएगी जैसे अन्य नौकरियाँ आपको हुई हैं। सिर्फ सरकार के सिस्टम में आपको चल जाने की बात है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को काफ़ी बेहतर लगा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।